हेलो दोस्तों, आप सबका प्रताप बढ़िया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है डाइस, जिसको आप हिंदी में पासा कहते हैं। तो पासा सभी लोग वाकिफ होंगे, सभी लोग लूडो खेले होंगे। लूडो में जो हम डिब्बे में भर के गिट्टी को उछालते थे वही क्या होता है, डाइस होता है। वही हमारा क्या होता है, पासा होता है। तो सभी एग्जाम में पासे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पासा हमारा। तो सबसे पहले आपको हम पासे के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, एक पंखे का हम डिब्बा लिए हैं। इसको आपको समझना है कि एक ये डाइस है। क्या है, डाइस है, अर्थात हम कह सकते हैं पासा है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं किसी भी पासे में या हम कहें किसी भी घन में, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही तरीके से बता सकते हैं। किसी भी पासे में 6 फलक होते हैं। फलक का दूसरा नाम सतह होता है। तो कैसे सतह, क्या है फलक, देखते हैं। किसी भी पासे में 6 फलक होते हैं, 6 सतह बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सतह हो गए। तो फलक या सतह कितने होते हैं किसी पासे में, 6। उसके बाद हम देखते हैं किसी भी पासे में 8 कोने होते हैं। कोने कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 कोने होते हैं। कैसे, एक ये कोना है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, कोना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कोने होंगे, 8 कोने होते हैं। कोने को हम शीर्ष भी कहते हैं, चाहे शीर्ष पूछा जाए या कोना पूछा जाए, 8 बताएंगे हम। उसके बाद देखते हैं किनारा। किसी पासे में कितने किनारे होते हैं, तो पासे में कुल 12 किनारे होते हैं। किनारे को हम कोर भी बोलते हैं। कोर या किनारा पूछा जाए तो आंसर देना है 12। तो देखिएगा किनारा क्या होता है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 किनारे या हम कोर कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक किनारे के निर्माण में कुल कितने सतह भाग लेते हैं, तो एक किनारे के निर्माण में कुल 2 सतह भाग लेते हैं। देखिए कैसे, इस किनारे के निर्माण में एक सतह ये भाग लेगा, एक सतह ये भाग लेगा, ध्यान दीजिए विशेष रूप से। तो हम यहाँ बता चुके हैं किसी भी पासे में फलक या सतह 6 होते हैं, शीर्ष या कोना 8 होते हैं, किनारा या कोर 12 होते हैं, जो कि आपको हम समझा चुके हैं। अब देखिएगा डाइस, पासा क्या होता है। पासा 2 प्रकार का आपका होगा, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। मानक पासा को स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, साधारण पासा को नॉन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। जो हम लूडो में यूज किए हैं पासा, वो हमारा मानक पासा था। स्टैंडर्डाइज का विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो उसके पहले हम समझना चाहेंगे, यदि हम किसी भी पासे की बात करें, तो आपको किसी शीर्ष से देखने पर केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। या हम कह सकते हैं किसी पासे को यदि मैं एक कोना देखें तो आपको 3 सतह दिखाई देंगी और 3 सतह दिखाई नहीं देंगी, ध्यान देंगे विशेष रूप से। यदि ईमानदारी का परिचय देते हुए आप सब बताइएगा, यदि हम कहें ध्यान से आप इस कोण को देखिएगा, इस शीर्ष को देखिएगा, आपको कितना सतह दिखाई दे रहा होगा, आपको 3 से ज़्यादा सतह नहीं दिखाई देगा। 1 2 3, यही 3 सतह दिख रहे होंगे और 3 पीछे सतह छुपे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक कोण को देखने पर हमको 3 सतह दिखाई देता है, ठीक। तो कोने कितने हैं टोटल, कोने इसमें 8 हैं। तो किसी भी पासे का हम 8 रूप बना सकते हैं, किसी भी पासे का 8 रूप बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन में देता है वो पासा नहीं देता है, पासे का रूप रहता है। तो किसी भी पासे का 8 रूप बनाया जा सकता है। अगर हम इस कोने देखें तो आपको ये सतह दिखेगा। अगर हम कोना चेंज कर दें, ये सतह दिखने लगेगा, समझ पा रहे होंगे। इसी तरह 8 तरीके से 8 रूप हम बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात देखिएगा, किसी भी सतह का एक विपरीत सतह होता है, 3 पड़ोसी सतह होता है। किसी भी सतह का एक विपरीत सतह होगा और 3 पड़ोसी सतह होगा। तो देखते हैं, यदि हम इस सतह की बात करें या हम कहें इस सतह की बात करें, तो इसका विपरीत सतह ये होगा, इसका विपरीत सतह ये होगा और इसका विपरीत सतह ये होगा। किसी भी सतह का एक विपरीत सतह होता है और 3 पड़ोसी सतह होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 पड़ोसी सतह होते हैं, एक विपरीत सतह 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो देखिएगा, यदि हम कहें इसके पड़ोसी सतह बताइए आप,
1 2 3 4 इसके पड़ोसी सतह, ये पड़ोसी सतह है, ये पड़ोसी सतह, ये पड़ोसी सतह, ये पड़ोसी सतह, लेकिन ये विपरीत सतह होगा। किसी भी पासे के किसी भी सतह का एक विपरीत सतह और 4 पड़ोसी सतह होते हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो अब देखते हैं पासा डाइस। तो पासा दो भागों में बांटा गया है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, साधारण पासा नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, मानक पासा कहलाता है, अर्थात पड़ोसी सतह का योग 7 न हो। सॉरी। तो क्या होता है? विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए और पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, मानक पासा कहलाएगा। साधारण पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिनके किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। इसमें पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होना चाहिए, इसमें पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। इसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए, इसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऐसा पासा जिनके किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो और विपरीत सतहों का योग 7 न हो, साधारण पासा कहलाता है। विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब देखिएगा, मानक पासा का 2 रूप ये हैं। अब इसको हम पासा नहीं कहेंगे, जबकि पासा के दोनों रूप हैं। ये अलग पासा का रूप होगा, ये अलग पासा का रूप हम मान सकते हैं। वैसे हम साधारण पासा 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिएगा कैसे आप मानक पासा और साधारण पासा को जस्टिफाई करेंगे कि साधारण पासा मानक पासा। सबसे पहले ये समझना आपको। तो देखिएगा, इसमें बताएं पड़ोसी सतहों के ऊपर 7 नहीं होना चाहिए, दो पड़ोसी सतहों को जोड़ लें वो 7 नहीं होना चाहिए। जितने भी आपको सतह दिखते हैं ये तीनों पड़ोसी सतह होते हैं। ध्यान दीजिए विशेष रूप से। पड़ोसी सतह कैसे? अब जो एग्जाम्पल बनाया होगा ये इसको ने देखा होगा, 1 सतह 2 सतह 3 सतह। ये बताओ तीनों सतह आपस में पड़ोसी सतह हुए कि नहीं? बिल्कुल पड़ोसी सतह हुए। इसलिए जो दिया जाता है वो तीनों पड़ोसी सतह आपस में होते हैं, तीनों फलक पड़ोसी सतह होते हैं। तो देखिएगा 3 2 5 2 1 3 3 1 4, क्या दो पड़ोसी सतहों के ऊपर 7 आया? नहीं आया। इसलिए क्या होगा? मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। 6 4 10 6 5 11 5 4 9, क्या कहीं दो पड़ोसी सतहों के ऊपर 7 आया? नहीं आया। इसलिए ये भी मानक पासा है, ये भी क्या है? मानक पासा है, अर्थात हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है ना। अब देखिएगा साधारण पासा। तो साधारण पासा में क्या बताए हैं कि पड़ोसी सतहों के योगफल क्या हो? 7 हो। पड़ोसी सतहों का योगफल क्या हो? 7 हो। तो देखिएगा 6 7 6 7, यहाँ 6 7 मिल गया, पड़ोसी सतहों के ऊपर 7 हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको साधारण पासा कहेंगे। अब ये मानक पासा नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा, साधारण पासा हो गया। अब यहाँ देखिए 4 1 5 3 1 4, लेकिन 4 3 7 यहाँ मिल गया 7। पड़ोसी सतहों का किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल यदि 7 आपको मिल जाता है तो क्या होगा? साधारण पासा होगा। ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। तो आपको समझ आ गया होगा मानक पासा कब होगा, साधारण पासा कब होगा। ध्यान दीजिएगा, आप तो जस्टिफाई अब कर सकते हैं। तो इसको हटा सकते हैं। यदि आपसे हम पूछें, अब देखो डाइस कैसे बनाएंगे? डाइस बनाने का सिंपल तरीका है, ऐसे ऐसे बना लेंगे, ऐसे कर देंगे। डाइस ऐसे बना सकते हैं, या और सही तरीके से बनाना आपको ऐसे डाइस बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे डाइस का निर्माण कर सकते हैं। आसान है डाइस बनाना, ऐसे बना सकते हैं। या तो एक तरीका ऐसे भी होता है, चाहे ऐसे डाइस बना हुआ, लेकिन आना चाहिए डाइस बनाना। कोई तरीका आप बना सकते हैं। ये भी डाइस ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको समझ आए वैसे डाइस बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, यदि हम एक क्वेश्चन लें, देखो डाइस कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डाइस निर्माण हो गया। अगर हम कहें 1 2 3 1 2 3, अगर हम आपसे पूछें ये पासे रूप दिए हैं, मानक पासा है, साधारण पासा, आप जस्टिफाई कर सकते हो। 3 2 5 2 1 3 3 1 4, कहीं भी योगफल 7 नहीं आया, पड़ोसी सतहों के ऊपर 7 नहीं आया, ये मानक पासा होगा। मानक पासा होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मानक पासा है, यदि सतहों का विपरीत सतह पूछें तो आप आंसर आसानी दे सकते हो। जैसे हम कहें ये पासे रूप ले लिए, में सभी सतहों का विपरीत सतह बताइए, विपरीत सतह बताइए। अब एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, सभी सतह विपरीत सतह नहीं पूछेगा। तो मैं सभी सतहों का विपरीत सतह बताइए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पासे का आंसर देते समय ऑप्शन पे फोकस करना है। विकल्प में हमको क्या दिया गया है, विकल्प के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। ध्यान दीजिए विशेष रूप से, बहुत मायने रखता है आपका ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन कैसे दिया गया है। ठीक, मैं सभी सतह विपरीत सतह बताइए। तो आप देखें
2 1 3 3 1 4 3 2 5 कहीं भी पड़ोसी तत्वों का योगफल 7 नहीं हुआ, हम समझिए मानक पासा है। जब मानक पासा है तो हम जानते हैं मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। तो आइए देखते हैं, अगर मैं एक का विपरीत एक में क्या जोड़ दें 7 हो जाए, आप कहोगे 6 जोड़ दें 7 हो जाए, 6 1 7, एक का विपरीत 6, एक का विपरीत 6, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ध्यान दें विशेष रूप से अगर हम 2 के विपरीत का बात करें तो आप बता सकते हो 2 में क्या जोड़े 7 हो जाए, 5 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 3 की बात करें, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, समझ गए होंगे आप सब। 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 4 3 7, 5 2 7, 6 7, मतलब विपरीत सतहों के ऊपर कितना है 7। समझ गए होंगे आप सब। यदि हम ये देखिएगा एक पास से ले लिए 6 1 5 ले दिए में सभी सतहों का विपरीत सतह बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने 6 5 लिखे हैं, में सभी सतहों का विपरीत सतह बताइए। तो आप देख पा रहे हैं इससे पहले जो भी क्वेश्चन लिए हम उसमें पासे का एक ही रूप दिया गया था, इसमें भी पासे का एक ही रूप दिया गया है। अपोजिट में सभी सतहों का विपरीत सतह बताइए। तो देखिएगा सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना है कि मानक पासा है साधारण पासा है। तो जैसे ही आप जस्टिफाई किए 5 1 6, 6 5 ज़्यादा, लेकिन 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, पड़ोसी सतहों के ऊपर कितना आ गया 7 आ गया। तो जब पड़ोसी सतहों के ऊपर 7 आ गया तो आपको बताए हैं यदि पड़ोसी सतहों के ऊपर 7 है तो आप कहेंगे ये साधारण पासा है, साधारण पासा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, ऑप्शन कैसे बनाया गया ध्यान देखिए, विशेष से पूरा ऑप्शन लिख के बता रहे हैं आपको। देखिएगा ये बताइए 6 5 1 दिया गया है, आपको ऐसे 3 सतह हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो सतह आप बता सकते हो। आप कहोगे हमको 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है, ये 3 सतह आपको नहीं दिख रहे हैं। 6 5 1 दिख रहा है, 2 3 4 सतह नहीं दिख रहे हैं। अगर हम कहें इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से आंसर देना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से आंसर देना, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यदि हम कहें अभी ऑप्शन भी आपको हम करके बताएंगे, ऑप्शन दे के बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है हमारा क्वेश्चन, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यदि हम कहें एक का विपरीत, आप बताओ एक का विपरीत, एक इसमें है ना, इसमें से क्वेश्चन तो इसमें से आंसर, अगर इसमें से क्वेश्चन तो इसमें से आंसर। एक का विपरीत जो होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो क्या होगा 4 होगा। आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर ऑप्शन बना दिया, यही क्वेश्चन पूछ लिया, एक का विपरीत पूछ लिया, इसी क्वेश्चन में एक का विपरीत पूछ लिया और ऑप्शन क्या बनाया, सुनो ऑप्शन क्या बना रहा है ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन बना दिया 5, दूसरा ऑप्शन बना दिया 6, तीसरा ऑप्शन बना दिया 2 या 3, चौथा ऑप्शन बना दिया 2 या 3 या 4। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये बताइए। कभी विपरीत सतह पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है और कभी पड़ोसी सतह विपरीत सतह नहीं हो सकता है, ये माइंड में बैठा लीजिएगा आप सब, ठीक है ना। तो एक का विपरीत हम कह रहे हैं, क्या एक का विपरीत 5 हो सकता है, एक का पड़ोसी सतह 5 है, कभी विपरीत सतह नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन कैंसिल। अब दो एक का पड़ोसी सतह 6 है तो कभी एक का विपरीत सतह 6 नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल। अब अभी 2 और 3, 2 या 3 या 4, ये तो एक का विपरीत 2 या 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता है, 2 3 हो सकता है, क्योंकि एक का विपरीत पूछे हैं 2 3 हो सकता है, लेकिन 2 3 के आगे भी ऑप्शन चेक करो आप, चौथा ऑप्शन 2 3 4 है, तो तीसरे और चौथे में बेस्ट ऑप्शन आपका 2 3 4 है, 2 या 3 या 4 हो सकता है। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन होगा, हमारा चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यहाँ चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम कहें कि ये चौथा ऑप्शन के स्थान में हम कह दें आंकड़े अपर्याप्त, क्या लिख दें आंकड़े अपर्याप्त, अब कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिएगा 5 तो हो नहीं सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा 2 या 3 हो सकता है। इससे भी बेस्ट ऑप्शन आंकड़े अपर्याप्त, क्यों, क्योंकि एक का विपरीत पूछा गया है तो एक का विपरीत एक ही सतह होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 2 या 3 है, तो डाउट में आंकड़े अपर्याप्त मतलब क्या हुआ, एक का विपरीत सतह सही विपरीत याद करने के लिए हमको आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा। अगर आंकड़े अपर्याप्त भी ऑप्शन नहीं रहता सपोज दैट, यहाँ ऑप्शन दे देता 5 या 6, अब कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे बताएंगे। तो 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है,
अब देखिए जब 5 एक का पड़ोसी सतह है, 6 भी पड़ोसी सतह है, तो 5 6 भी पड़ोसी सतह है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आपका 2 या 3 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा 2 या 3। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपका ऑप्शन कितना मायने रखता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन आपको देखना है। चलो अभी तो क्वेश्चन ले लिए, एक अभिप्रीत आपको बता दिए। सपोज दैट 2 का विपरीत पूछा जाए, तो आपको 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से आंसर देना है। क्या हो सकता है 1 या 5 या 6 हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम कहें 3 का विपरीत पूछा जाए तो 3 इसमें है, तो इसमें से आंसर 1 5 या 6 हो सकता है। अगर हम कहें 4 का विपरीत बताइए तो 4 इसमें है, इसमें से आंसर 1 5 या 6 हो सकता है। अगर हम कहें 5। अभी हम देखें जब पासे का एक रूप दिया गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब पासे का 2 या 2 से अधिक रूप दिया गया हो। धन्यवाद।